सारे पे आओ ना आया ना कार्यकर्ता भी छोड़ सर क्या कहना आज नूतन कॉलोनी से लेके जो बस स्टैंड तक जो मेन रोड जाता है और इधर सिल्लीखाना चौक से लेके जो बस स्टैंड तक जो मेन रोड जाता है, ये दोनों को रोड को जोड़ने वाला जो बीच का रोड है, उसके लिए हमारे इस शहर के खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जो फंड दिया है और कल से ये काम की शुरुआत होने वाली है। मैं यहाँ पर इस काम के लिए हमारे समीर हाजी और फ़हीम कुरैशी, हमारे ईसा हाजी, मुश्ताक भाई, तमाम नासिर सिद्दीकी साहब, ये सब लोग आज इस मौके पर यहाँ पर आए। मैं पड़ोसी वार्ड में होने की वजह से मैं सबका मेरी ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये रोड पहली बार बन रहा है और आपके माध्यम से मैं विशेषकर यहाँ के लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनको हम काम के लिए कोऑपरेट करें, उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें। कहीं पे ड्रेनेज का इश्यू होगा, कहीं पे इंक्रोचमेंट का इश्यू होगा, तो हम सब मिल के, खासदार साहब ने निधि दिया
और इस शहर में खासदार साहब ने जिले में बहुत काम किए। मैं उनका मेरी ओर से, मेरे वार्ड की ओर से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी जो है खासदार साहब ने आगे हमारे सिल्ले खाने का वार्ड का, हमारा सिल्ले खाना तकिए का रोड का काम कल से चालू कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो सिल्ली खाने में आज जो खासदार साहब की निधि में से जो काम हुआ, आज 25 से 30 साल हो गए थे रोड को, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यहाँ काम हुआ नहीं था। आज खासदार साहब की निधि में से ये काम हुआ। मैं तय दिल से जो भी हमारे मेहमान नासिर भाई आए, ईसा हमारे सदर है, शारिक भाई है, बहुत सारे जिम्मेदार हमारे मजलिस के आए थे, तो उनका तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मेरे को जो यहाँ की पब्लिक थी, जो मेरे वार्ड के लोग थे जिम्मेदार, जो लेडीज भी आई हुई थी, कुछ और जिम्मेदार नौजवान बुढ़े और बहुत सारे ऐसे कुछ लोग हैं जो जिम्मेदार आगे मेरे को बड़ापन दिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कहाँ से कहाँ तक का रोड बनने वाला है? ये जो है तो शासकीय लाइब्रेरी से लेके बड़े तके का जो कॉर्नर यहाँ तक रोड बनने वाला है। एक आपका बजट है? अभी हिसाब उसके अंदर 100 ये जितनी क्वांटिटी समझ लो उसके अंदर यहाँ तक आज में भी बना 15 से 20 लाख के आसपास, एक 15 से 20 लाख के आसपास एक खासदार साहब की निधि में से काम हो रहा है। नगर सेवक बनने के लिए मतलब थोड़ा भागदौड़ चढ़। अब ये देखो टिकट देना नहीं देना जो है हमारी कमेटी तय करेंगी, जो काम को मद्देनजर रखते हुए जो काम करेंगे पार्टी उसको तय करेंगी, टिकट देना नहीं देना लड़ना बात। फिलहाल तो इमाम की तरफ से आप ही काम करें, मतलब आपका टिकट मेरा काम तो मजलिस को आगे करना है, मरते दम तक इंशाल्लाह मजलिस का काम करते रहूंगा। क्या हुआ है? सवाल करेंगे। नहीं आप हाँ ओके सर, क्या कहेंगे आज खासदार साहब के यहाँ से एक उद्घाटन हुआ है, इस काम को लेकर क्या कहेंगे? हाँ देखिए, सबसे पहले तो इस इलाके के वार्ड नंबर 67 67 जो है, यहाँ सिल्ली खाना जो वार्ड आता है, यहाँ के इलाके के लोगों को मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा। जैसा अशफाक भाई ने बताया कि पहली मर्तबा यहाँ पर रोड बनने जा रही है, और आप बता रहे हैं कि खासदार साहब ने आज इनॉग्रेशन किया है, तो अभी दूसरा भी इससे पहले एक इनॉग्रेशन करके आए। रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह खासदार साहब अपनी निधि से जो है तो इनॉग्रेशन कर रहे हैं, पूरे जिले के अंदर काम कर रहे हैं, और ये इसीलिए मुमकिन हो पाया है कि यहाँ की आवाम ने जो है तो MIM पे जो भरोसा जताया था, खासदार साहब को चुनकर दिया, 25 नगर सेवक चुनकर दिए, उन्हें MLA भी बनाया था, ये इसीलिए यहाँ पर हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों में भी यहाँ की आवाम, औरंगाबाद की आवाम जो है तो मजलिस का भरपूर साथ देगी और अपने नुमाइंदों को कामयाब करेगी। सर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहे हैं कि खासदार साहब जो हर वार्ड में जाके उद्घाटन कर रहे हैं, तो लोकसभा की आमद है, और खासदार साहब कहने कि अपनी सीट पक्की करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप पिछले पेपर्स पढ़ेंगे, पिछले 5, 7 साल, 8 साल, तो जो निधि आमदार खासदार को दी जाती है, उसके अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी ने अपनी निधि का इस्तेमाल किया है तो वो खासदार इम्तियाज जलील साहब है। MLA के टाइम पे भी उन्होंने यही किया था, और आज खासदार होने के बाद भी यही कर रहे हैं, जबकि बजट उनका कम होने के बावजूद उनके टैलेंट के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा बजट लाकर लोगों को सहूलत फराहम कर रहे हैं। अब बोलने वाले जो कुछ नहीं कर सकते, जो बराबरी नहीं कर सकते, तो वो बुराई जरूर कर सकते हो, बुराई कर रहे हैं, करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आपको नहीं लगता है कि ये वार्ड के हर वार्ड में उद्घाटन करना अलग अलग, कहने के आने वाले वक्तों में जैसा आप जो भी है इच्छुक उम्मीदवार, नगर सेवक बोलिए, आमदार बोलिए, कहने उनको बेनिफिट हो जाएंगे इसके आड़ में? देखिए, सबसे पहले तो हम शहर वासियों के बेनिफिट की सोच रहे हैं कि शहर में अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, इसमें यह भेदभाव भी नहीं होता। हम तो सारे लोगों के काम करने के लिए जो है तो मैदान में उतरे हुए हैं, मैदान अमल में हम तो लोग ग्राउंड के ऊपर है, और उसका रिजल्ट भी देखने में आ रहा है। ये इलेक्शन आते जाते रहेंगे, लेकिन जब हमको पब्लिक ने काम के लिए दिया है तो हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अंदर ये इलेक्शन 8-10 साल हो गए महानगर पालिका के, अशफाक भाई है, हम लोग हैं, लेकिन आज भी हम लोग पब्लिक के बीच में है, पब्लिक के काम कर रहे हैं, जबकि हमारी पोस्ट नहीं है। सर एक आरोप लग रहा है आपके ऊपर, और आपने भी शायद सुना होगा कि MIM फिर एक बार महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा को लेकर सक्रिय हो गई है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रही है। इससे बहुत हटके सवाल है, लेकिन आप बहुत जिम्मेदार है, आपकी बात में दम रहता है, आपकी बात सुनी जाती है, और आपकी बात MIM की प्रवर्तक तौर पर मानी जाती है, क्या कहेंगे इसका जवाब? देखिए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक सीट जो है तो लड़े थे, और एक ही सीट के ऊपर कामयाब हुए हम लोग, मतलब 100% हमारा रिजल्ट आया। कांग्रेस के अंदर वो दम नहीं था कि वो भाजपा को हरा सके, शिवसेना को हरा सके, तो मैं नहीं मेरा भाई मरद बोल के हमारे ऊपर आते बेचारे हो। हमेशा उन लोगों का यही रहा है कि जो है तो खुद की कमजोरी ढूंढने के बदले वो मजलिस की आड़ में छुपते हैं। क्यों? पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में मजलिस ने सिर्फ 3 सीट लड़ाई, जिसके अंदर अख्तरुल ईमान साहब की एक, असदुद्दीन अवैसी साहब और एक इम्तियाज अली साहब, 3 में से हम 2 जीते, बाकी के जीतने के लिए इनको क्या हुआ था?
ये कहीं ना कहीं इनका अपना वोट बैंक नहीं है इनके साथ में, इनकी कुछ कमजोरियां हैं, तो वो एमआईएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। लेकिन हमको इतना पता है कि हम जो माहौल में रहते हैं यहाँ पर जो है तो सबको इलेक्शन लड़ने का हक है। दूसरी पार्टियां जो है तो हर जगह लड़ेंगी, अपना नेतृत्व खड़े करेगी, तो मजलिस को भी अपना हक है, लड़ेंगे हम लोग एक बिल्कुल। सवाल साहब, ये शिंदे गट और ठाकरे गट का जो मामला चल रहा है, ऐसा लोगों में चर्चा है सोशल वर्कर कार्यकर्ताओं में, कि एक बार साहब खासदार साहब की फिर एक बार लॉटरी लगने वाली है, यानी दो के बीच में तीसरे का फायदा होने वाला है, ऐसा लोग कह रहे हैं साहब। देखिए, मुझे खासदार साहब के काम के ऊपर भरोसा है। जिस तरह उन्होंने तमाम समाजों के काम किए, आज आदर्श घोटाले का जो रिजल्ट उन्होंने लेकर आए, आज 50,000 लोग तो आदर्श घोटाले से जूझ रहे थे, तो ऐसे काम करेंगे तो ये ऐसा डिवाइडेशन का या किसके बैठने से कौन उठेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वो नहीं। खासदार साहब अपनी मेहनत के ऊपर, अपने काम के बलबूते पे यकीनन औरंगाबाद जिले के फिर से खासदार बनेंगे। ये रास्ते के काम का उद्घाटन हुआ है। ये शहर के दो अलग अलग गलियों को जोड़ने वाला है, अहम रास्तों को जोड़ने वाला रास्ता है और बहुत ख़राब हालत के अंदर था। यहाँ के साकिनान ने रिक्वेस्ट किया था कि ये रोड बन जाए तो सभी को बड़ा फ़ायदा होगा। आज इस रोड के काम की शुरुआत हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह कल से है तो इसका काम शुरू हो जाएगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।